Question 290, Shri Sushil Kumar Modi ji. Only the question number. Yeah. Honorable Minister. उत्तर सदन पटल पर रखा गया है। First supplementary. उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से ये आग्रह करूंगा कि there is a 17 seat quota that is known as a sponsoring authority quota in each and every Kendriya Vidyalaya that is being used by the district collector. ये जो 17 का कोटा प्रति विद्यालय में, हर एक विद्यालय में 5 in class 1, हर एक सेक्शन में 10 in ऊपर में and 2 discretionary कोटा, so that comes about 22,000, जिसमें न तो कोई मेरिट है न कोई रिजर्वेशन है। तो मैं माननीय मंत्री से यह आप पूछा को सुझाव देना आग्रह करना चाहूँगा कि जो 22,000 स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी का जो कोटा है, क्या सरकार इसको समाप्त करने का विचार करती है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, माननीय विद्वान सदस्य आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो चिंता जाहिर की है, निश्चित रूप से समय समय पर ये चर्चा राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी उठती रही है केंद्रीय विद्यालय में नामांकन से संबंधित। और अभी आपने देखा पिछले दिनों लोकसभा में भी ये चर्चा हुई है और आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन्होंने नियमन दिया है चेयर से कि सभी नेताओं का, सभी दल के नेताओं के साथ एक विस्तृत इस पर चर्चा होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से मैं आदरणीय सदस्य से ये कहना चाहती हूँ कि ये लगभग सभी की ये चिंता है, तो विभाग ये तय किया है आपकी सभी के साथ चर्चा करके, और जैसा आप सबका निर्णय होगा विभाग गंभीरता से इस पर विचार करेगी। महोदय, मैंने जिक्र किया था स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी कोटा। दिस इज नॉट एमपी कोटा, दिस इज स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी कोटा विच इज डिफरेंट फ्रॉम एमपी कोटा। मैं सेकेंड सप्लीमेंट्री कि मैं सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपना एमपी कोटा जो था वो उन्होंने एमपी मिनिस्ट्रियल कोटा जो था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करना चाहूँगा, यह सुझाव देना चाहूँगा कि एमपी कोटा को बढ़ाना संभव नहीं है, बढ़ा भी देंगे तो भी लोगों की नाराजगी बनी रहेगी। तो क्या सरकार मंत्री कोटा जिस तरह से समाप्त कर दिया है उसी प्रकार क्या एमपी कोटा को भी समाप्त करने का सरकार विचार रखती है? माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज प्लीज, ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय तामदुरे जी, प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज स्टार्ट। चाहे किसी भी तरह का कोटा जो आदरणीय सदस्य ने कहा है, निश्चित रूप से जैसा कि मैंने पहले भी इस पर मैं कही कि लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि आरक्षण नीति का पालन नहीं हो रहा है या अन्य और जो भी विसंगतियां हैं। तो फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो निर्णय हो सदन का और सभी के निर्णय पर सरकार विभाग गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। माननीय श्री पी विल्सन जी। Deputy Chairman, sir. Honorable Minister, there is a complaint that the standard in Kendriya Vidyalaya has considerably gone down because you are employing teachers on contract basis. Will you fill the vacancies with regular recruitment? Honorable Minister. सभापति महोदय, लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी चिंतित है और निश्चित रूप से ये सरकार भी चाहती है समय समय पर, जैसे जो नियुक्ति के संबंध में उन्होंने कहा, तो नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है हम विभाग उस पर विचार करती है और नियुक्तियां करती हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी गंभीर हैं और शिक्षा विभाग समय समय पर शिक्षा की और बेहतर कैसे किया जा सके, निश्चित रूप से आप सभी के सुझाव से हम और बेहतर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। माननीय श्री संजय सिंह जी। माननीय श्री संजय सिंह जी। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो आदरणीय सदस्य सुशील मोदी जी के जवाब में उन्होंने, सर ये चल नहीं रहा, चल रहा
नहीं, माइक्रोफोन चल नहीं रहा है। माइक्रोफोन ऑनरेबल मेंबर का, प्रेमचंद जी का माइक्रोफोन स्विच ऑन कर दीजिए। अब अभी आप लोग ज्यादा शुरू हो गया, बोलता हो तो प्रॉब्लम होती शुरू हो है, गया, माइक शुरू हो चालू गया। कराते हो तो ऑनरेबल मेंबर शुरू हो गया। माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय के प्रति एक भरोसा, एक आकर्षण लोगों का है, इसके लिए आपको पहले तो बधाई देना चाहता हूं। देश के सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और केंद्रीय विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिलती है। इसके कारण से चाहे गरीब आदमी, सर पूरी गरीब आदमी हो, आम आदमी हो, वो चाहता है केंद्रीय विद्यालय में उसके बच्चे का दाखिला हो जाए। सर, तो मैं तो मान्यवर आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या केंद्रीय विद्यालयों की संख्या देश में बढ़ाने पर सरकार कोई विचार कर रही है, नंबर एक। और क्या अगर आप संख्या बढ़ा रहे हैं सर, तो क्या आप जो सांसदों का कोटा है उसको बढ़ाइए, अन्यथा 10 के कोटा में सिर्फ नाराजगी के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो केंद्रीय विद्यालय के बारे में कहा है, तो केंद्रीय विद्यालय खोलने का राज्य से प्रस्ताव आते हैं और कुछ चुनौती पद्धति है, उसके माध्यम से फिर कमेटी में जाता है, कमेटी उस पर विचार करती है, उसके बाद खोलने का निर्णय हम करते हैं। और जहाँ तक बढ़ाने की बात है, कोटा या समाप्त करने की बात है, तो महोदय पहले भी चूंकि इस पर बात हुई है, तो निश्चित रूप से इस पर फिर से हम यही कहेंगे कि सरकार विभाग गंभीरता पूर्वक इस पर विचार कर रही है कि कोटे पर हम क्या करेंगे। माननीय श्री विवेक ठाकुर जी। अरे अन्नपूर्णा जी, माइक्रोफोन प्लीज। यस, धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। सर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर कि इस केंद्रीय विद्यालय के कोटा के संबंध में एक तरह तरह के मत कुछ दिनों से चल रहे हैं सर। ये बात स्पष्ट है कि सर व्याप्त रूप से सभी सांसद इस 10 के चलते सवाल दबाव में सर। लेकिन सर, जब कहने का मतलब ये है कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात हो रही है सर। 130 करोड़ की आबादी में 14,35,562 बच्चे पढ़ते हैं केंद्रीय विद्यालय में सर, और 44,816 कर्मचारी है। अगर अनुपात देखें तो 32 छात्र पर 1 कर्मचारी होता है सर। वो प्यूपल और स्टूडेंट और टीचर रेशियो की भी बात हो रही है सर। लेकिन एब्रप्टली एंड करके वो टारगेट हम नहीं अचीव कर सकते हैं सर। और यहाँ पे कोई जीडी गोयनका और दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला माँ बाप नहीं आता हमारे यहाँ सर। हमारे यहाँ बस वही आता। एक मिनट सर, मैं 2 उदाहरण देता हूँ सर। पेड़ के नीचे हमारे यहाँ सर दाढ़ी बनाने वाला जो है, उसकी जाति भी नहीं पूछ सकता हूँ सर, वो गरीब है, इतना जानता हूं। उसकी बच्ची पढ़ी सर, और बच्ची पढ़ी और बेंगलोर में गई सर। सवाल, क्वेश्चन। मेरा प्रश्न ये है सर कि जब इतने डिस्क्रिशनरी कोटा हैं और डीएम और कमिश्नर के हैं, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को उसको क्यों नहीं डाइवर्स करके सर अगर कोटा बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात सर, एक ही सवाल सर, मिनिस्ट्री का कोटा लास्ट ईयर सर नील हुआ, सस्पेंड हुआ, एबॉलिश हुआ कि नहीं ये भी स्पष्टता अभी नहीं। उसके पहले सर 12,295 एडमिशन हुआ। I'll have to move on. इतना लंबा सवाल नहीं। No sir, what I'm saying, एक सवाल आप divide it. If you divide it amongst all the MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha, still it is an enhancement of 15 sir, and that is the need of the hour. Thank you sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा के सार्वभौमिक पहुंच के साथ साथ सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं फिर से माननीय सदस्य से यह कहना चाहूँगी कि जो चिंता कोटा, जो आरक्षण, जो कोटा की चिंता सभी माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं फिर से यह कहना चाहूँगी कि विभाग सभी तरह के कोटे पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और अभी सभी सम्मानित विद्वान हमारे सभी सदस्यों का हम
जो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी उन्होंने भी कहा है, सभी का राय लेंगे और सबके विचार विमर्श के उपरांत जो भी निर्णय आएगा विभाग निर्णय लेगी। धन्यवाद। Thank you.